खुदावंद आज मेरी जिंदगी को तू छू महान परमेश्वर। तेरी खुदावंद सामर्थ मेरी लाइफ के ऊपर उतर जाने पाए। खुदावंद तेरी बड़ी सामर्थ मेरे लाइफ के ऊपर ठहर जाने पाए। खुदावंद वो सामर्थ जैसे यीशु मसीह के ऊपर ठहर गई और आसमान खुल गया। आज खुदावंद तेरी सामर्थ उतरने पाए, आसमान खुलने पाए और खुदावंद तेरे बड़े काम मेरी लाइफ से होने पाए। महान परमेश्वर तेरी बड़ी रोशनी मेरी लाइफ के ऊपर चमक जाने पाए यीशु मसीह के नाम से। तू जीवित परमेश्वर है खुदावंद। मेरी लाइफ का हर मुर्दा पार्ट आज जीवित होने पाए खुदावंद। पिता परमेश्वर हम जीवित परमेश्वर को सर्व करते हैं। खुदावंद तू जीवित परमेश्वर है, तू मुर्दों में से जी उठा। बाइबल कहती तूने पक्के प्रमाण दिए। तूने कहा मैं मर गया था, मैं जीवित हूं, सदा तक जीवित रहने वाला हूं। तेरी सामर्थ खुदावंद आज उतरने पाए मेरी लाइफ के ऊपर। तेरी सामर्थ उतरने पाए मेरे फाइनेंस के ऊपर। तेरी सामर्थ उतरने पाए मेरी वूम के ऊपर, मेरे घराने के ऊपर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। करता है सामर्थी खुदा तेरा, बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते। अपने मुंह को खोलते हुए इस आने वाले वचन के लिए मांगो परमेश्वर से। खुदावंद मैं अपनी दिल की जमीन को तैयार करता हूँ खुदावंद। तेरे रूह का, तेरे वचन का खुदावंद जब बोया जाना मेरे दिल की जमीन के ऊपर हो, ये 100 गुना फलों को लेके आए। मांगो अपने मुंह को खोलते हो खुदावंद, ये वचन मुझसे बात करे। ये वचन आज मेरे बंद रास्तों को खोल दे। ये वचन खुदावंद मुझे तैयार करे तेरी दूसरी आमद के लिए। खुदावंद तेरे साथ मैं बादलों पे उठाया जाऊं, मेरा घराना तेरे साथ बादलों पे उठाया जाए। क्योंकि बाइबल कहती है उस रैप्चर के बाद बहुत भारी कलेश होगा, ऐसा कलेश जो अब तक कभी नहीं हुआ, जो अब तक कभी सुना नहीं गया। बाइबल कहती है जब तुम अंत के समय पे होंगे तुम इन भविष्यवाणियों को पूरा होते देखोगे। बाइबल कहती है आसमान की शक्तियां हिलाई जाएंगी, तुम भूकंप को, तुम ऐसी चीजों को होते देखोगे जो पहले कभी नहीं हुई। अकाल होंगे, महामारियां होंगी, लोग विश्वास से मुकर जाएंगे। बाइबल कहती बहुतों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा। इन सब चीजों को हम पूरा होते देखते हैं खुदाबंद। आज वो हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। हम अंत के बहुत करीब हैं। आज खुदाबंद हम तेरे वचन के अनुसार पूरी तरह से परखे जाए खुदाबंद। अपने आप को खुदाबंद हम तेरे सामने रखे जाए, अपने आप को हम प्यूरिफाई करने पाए, तेरे सामने ग्रहण योग्य होने पाए खुदाबंद। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. You all may sit. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. We praise you Lord. We praise you Jesus. Hallelujah. I welcome you all in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ, आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर के कलाम में जाने से पहले जो अनाउंसमेंट्स हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि परमेश्वर हमें टीवी और रेडियो के माध्यम से इस्तेमाल करता है, तो अपनी प्रार्थनाओं में इन चीज़ों को याद रखना है। टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, सब जगहों के ऊपर जहाँ जहाँ पे परमेश्वर का कलाम वो हमें लेके जाने के लिए यूज़ करता है, परमेश्वर उसको 100 गुना फलवंत करे। हालेलुया। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीक भी कि आने वाले टाइम में
पूरे प्रोग्राम्स जो है अलग अलग भाषाओं में वो ट्रांसलेट होने शुरू हो जाएंगे, वो हो रहे हैं, आगे भी होंगे। और ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उन तक भी परमेश्वर का वचन पहुंचाया जाएगा। हालेलुया। तो इस प्रोजेक्ट के लिए आपको प्रार्थना करनी है, अपनी पर्सनल प्रेयर में जो आप कर सकते हैं उसको करना है। हालेलुया। नेक्स्ट वीक सैटरडे सुबह 5 बजे से संडे सुबह 5 बजे तक चेन प्रेयर होगी, यानी 5 अप्रैल सुबह 5 बजे से 6 अप्रैल सुबह 5 बजे तक कॉन्टिन्यूसली जो चेन प्रेयर होती है 24 घंटे की, वो चेन प्रेयर होगी। आपको उसमें भाग लेना है, अपनी अवेलेबिलिटी को देना है और आपको स्केड्यूल भेजा जाएगा, प्रार्थना के विषय भेजे जाएंगे, उनके लिए आपको प्रार्थनाएं करनी है। और जैसे परमेश्वर प्रेयर्स का उत्तर करता है, नए विषय उसमें ऐड किए जाते हैं, पुराने उसमें से रिमूव किए जाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। जब हम वर्शिप कर रहे थे, एक बात पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाली कि क्यों चर्च आते हैं लोग, क्यों हम लोग चर्च में जाते हैं? क्या इसलिए कि आज एक अच्छा सरमन मिले, या इसलिए कि आज हम वर्शिप करें? फॉर श्योर। पर इसके अलावा एक और चीज़ है जिसके लिए परमेश्वर के भवन में हम आते हैं, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके काम को करें, अपने हिस्से को पूरा करें। हम लगातार बाइबल में से देखते आए हैं कि याकूब का परमेश्वर कहता है अपना मुकद्दमा लड़ो, अपने प्रमाण को दो। अगर आप वो करेंगे जो आप कर सकते हैं, तो परमेश्वर वो करेगा जो आप नहीं कर सकते। बाइबल कहती जब यीशु मसीह का, जब उसकी क्रूसिफिकेशन थी, आज हम उन्हीं दिनों के करीब जा रहे हैं, उस टाइम पे बाइबल ये बताती है कि पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, यीशु मसीह ने मरियम से कहा, जाके मेरे चेलों से और पतरस से कहो कि मैं जी उठा हूं, तुमसे पहले मैं गलील को जाऊंगा। अब हम इस बात को जानते हैं, क्योंकि पतरस ने इनकार किया, इसलिए यीशु मसीह ने उसको चेलों से अलग उसको कंसिडर किया कि पतरस और चेलों से जाके बोलो कि मैं जी उठा हूं। मैं इस बात को सोच रहा था कि क्या उस टाइम पे सिर्फ पतरस था जिसने यीशु मसीह का इनकार किया? नहीं, ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है और लोगों ने भी इनकार किया हो, जो रैंडमली उनके साथ रहते थे, जो प्रार्थना करने वाले थे, जो बीज बोने वाले थे, जो हेल्प करने वाले थे। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया होगा, क्योंकि बाइबल कहती है पतरस को एक लेडी ने कहा कि तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। हालेलुया। तेरा पहरावा तेरा भेद खोलता है, तेरा रहन सहन तेरा भेद खोलता है। इसका मतलब और भी लोग होंगे जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया होगा। पर क्यों यीशु मसीह ने पतरस को ही वहां पे बोला कि मेरे चेलों और पतरस से जाके बोल दो? क्यों पतरस को हाईलाइट किया गया? क्यों उसने पतरस को ही बोला कि मुर्गा बांग नहीं देगा उससे पहले तू मेरा इनकार करेगा? ऐसा क्यों? क्योंकि बाइबल ये बताती है कि पतरस वो था जिसको यीशु मसीह ने चुना था अगुवाई के लिए, रिप्लेस किया था यहूदा को। उसने यहूदा को नहीं कहा कि तू मेरा इनकार करेगा। इसका मतलब जो लोग जिम्मेवारी लेते हैं, जो लोग परमेश्वर के काम को करने के लिए आएंगे, जो परमेश्वर के काम को करने के बोझ को रखते हैं, उनका जो चुनाव है, उनका जो काम है, उनके ऊपर जो प्रेशर है, वो दूसरों से ज्यादा होगा। बाइबल कहती है जिसको ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा का हिसाब लिया जाएगा। हर एक को नहीं बोला जाएगा कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों किया। जो काम करता है, यीशु मसीह ने कहा पतरस को जाके बोलो। वो ये भी बोल सकता था कि चेलों को बोलो, वो पतरस को वो निकाल सकता था, पर उसको पता था कि ये काम करने वाला है, ये काम करेगा, ये अगुवाई करेगा, क्योंकि उसने कहा इस चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया को खड़ी करूंगा। हालेलुया। तो अगर आप भवन में हैं तो आपको मेक श्योर करना है आप एक जिम्मेवारी के साथ हैं, उस जिम्मेवारी को परफेक्शन के साथ पूरा करना है, परफेक्शन के साथ। एक ऐसी चीज, एक ऐसी फीलिंग जो परमेश्वर ने मुझे दी इस वर्शिप के दौरान, कि एक ऐसा बड़ा उजियाला बहुत बहुत करीब है,
जिसमें हम एंटर हो रहे हैं, बहुत करीब है वो। भले ही इस टाइम पे हम कैसे भी हालात से निकल रहे हैं, पर एक बड़ा उजाला वेलकम करता हुआ बहुत करीब है। हालेलुया। परमेश्वर अपने काम को कर रहा है, वो सोता नहीं, वो ऊँघता नहीं। हालेलुया। तो अपनी प्रार्थनाओं में, अपने हाथ के काम से आपको जो भी परमेश्वर ने दान वरदान दिए हैं, उनसे मेक श्योर करना है कि उसके काम को परफेक्शन के साथ किया जाए। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के कलाम में से बहुत ही एक ऐसे दर्शन को, एक ऐसी परमेश्वर की कमांड को देखेंगे जो मुझे नहीं लगता कि कोई विश्वासी बोले कि मैं इससे इनकार कर सकता हूं। बाइबल कहती है हमारी बॉडी, हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। डू यू बिलीव दैट? आपको लगता है कि आपकी देह परमेश्वर का मंदिर है? आपको लगता है कि परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जब ये सरमन खत्म होगा, मैं आपसे फिर से पूछूंगा और मैं आपको प्रमाण के साथ इस बात को पूछूंगा, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि अपना प्रमाण दो, अपना मुकद्दमा लड़ो। हालेलुया। तो अगर आपने ये बोला कि परमेश्वर का आत्मा है वो मुझ में है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, तो इस बात को जब लास्ट में मैं आपसे फिर से पूछूं वचन के बाद, तो आपको मेक श्योर करना है कि जो मैंने बोला क्या वो सही है। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि जो परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करता वो अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया। तो रोमन्स की किताब 8 अध्याय उसकी 9 आयत को हम देखेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 9 लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दिशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वे उसका जन नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती है, अगर इसको आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, हाउ एवर यू आर नॉट इन द फ्लैश बट इन द स्पिरिट ऑफ गॉड ड्वेल इन यू, बट इफ एनीवन डज नॉट हैव द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट ही डज नॉट बिलोंग्स टू हिम। हालेलुया। इसका मतलब कि अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में नहीं है तो तुम उसके जन नहीं हो। तो अब कैसे ये जाना जाए कि किसमें परमेश्वर का आत्मा है, किसमें नहीं है? कौन है जो सचमुच परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता है, परमेश्वर की उसको जो वो बोलता है उसको पूरा करता है, वो खराई से अपनी लाइफ को स्पेंड करता है? या कौन है वो जो सिर्फ दिखाता है? कैसे पता चलेगा? क्योंकि बाइबल कहती है, सोने के लिए भट्टी, चांदी के लिए कुठाली है, पर मनों को यहोवा जांचता है। अब ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं जो आपको लगाया जाए और पता चल जाए कि एक्चुअली में आपके दिल में क्या है और बाहर क्या है। अगर ऐसा होता तो इजरायली 40 दिन का सफर 40 साल पूरा नहीं करते। उसमें परमेश्वर वो थर्मामीटर लगाता और वो काम करता और बात खत्म। इसका मतलब ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं जो आपको लगा के ये चेक किया जाए कि क्या सचमुच परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है या नहीं करता। हालेलुया। बाइबल कहती है, हाउएवर यू आर नॉट इन द फ्लैश बट इन द स्पिरिट ऑफ गॉड ड्वेल इन यू। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अब ओरिजिनल भाषा में इसको देखेंगे, ग्रीक भाषा में ड्वेल का मतलब, क्योंकि बाइबल जो है वो ग्रीक और इब्रानी में लिखी गई, तो ओरिजिनल भाषा के पास क्लोज चीजों को हम ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं। पर ओरिजिनल भाषा में क्या लिखा? ओरिजिनल भाषा में ड्वेल का मतलब है ओयोक्यो, जिसका मतलब ये डिराइव हुआ है, ये निकला है एक और वर्ड से जो है ओइकोस। ये उससे बना है, जिसका मतलब है मीनिंग हाउस और होम।
इसका मतलब अगर परमेश्वर का आत्मा आप में है तो वो आप में कैसे होना चाहिए? हाउस, जैसे एक घर होता है, घर में जाके आप रहते हैं, आप कहीं भी चले जाएं, कहीं भी घूम आए, पर आप अपने घर में ही जाते हैं, आप उससे अलग नहीं हो सकते। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर घर करता है, उसका हाउस आप हैं। अगर इसको आप ग्रीक हिब्रू एंट्रीज में देखते हैं, इसमें लिखा द हिब्रू इक्विवेलेंट ऑफन यूज इन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट इज यशप, मीनिंग टू सिट, टू ड्वेल और इनहेबिट। हालेलुया। उसने कहा अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में ड्वेल करता है, तुम में उसका घर है, तुम उसमें यशप हो, यानी तुम में वो इस तरह से बसा हुआ है। अगर उसका आत्मा आप में घर कर चुका है, हाउस बन चुका है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, आत्मिक दशा में हो। अब बाइबल ये बताती है, 9 आयत को अगर फिर से पढ़ें, वहां पे लिखा यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं, मतलब वो उसको बिलोंग नहीं करता, उसमें वो एग्जिस्ट नहीं करता। हालेलुया। ही डजंट बिलोंग टू हिम। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? अंत में, आखिरी टाइम पे, न्याय में बहुत लोग आके मुझसे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, पर मैं उन्हें बोल दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। आर यू ए हाउस ऑफ गॉड? आपकी बॉडी जो है, क्या वो पवित्र आत्मा का मंदिर है? बाइबल कहती है वो तुम में बसता है, जिसमें से ये वर्ड निकला यशप। यशप का मतलब है बैठे रहना, घर कर लेना। अब अगर इसको आप देखते हैं तो ये एक और जगह के ऊपर बाइबल में पाया जाता है। ये वर्ड कहां पे पाया जाता है? साम 91। साम 91 वर्स 1 को अगर आप देखते हैं, वहां पे लिखा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। ओरिजिनल भाषा में लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में यशप रहे, बैठा रहे, उसमें घर करे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ही हु ड्वेल, यानी यशप, इन द शेल्टर ऑफ द मोस्ट हाई विल अबाइड इन द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी। अगर आपका शरीर उसका मंदिर नहीं है, यशप नहीं है, ड्वेल नहीं है, तो क्या लिखा है? वो मेरा जन नहीं है। कैसे हम इसको फाइंड करेंगे? क्योंकि हर एक बंदा बोलता है, आप जितने बैठे आप सब बोल रहे हैं कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा हम उसका मंदिर हैं? रोमन्स 5:1-5, रोमन्स 5 उसकी 5 आयतें लिखा है जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करो। केवल ये नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज उत्पन्न और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, मींस जो हमें ड्वेल करता है, जो हमें यशप हुआ है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, जो हमें ड्वेल करता है, जो यशप करके हमारे अंदर जो घर करके बैठा है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर कैसा प्रेम करता है? बाइबल कहती परमेश्वर अगापे प्रेम करता है। नो मैटर व्हाट, आप कुछ भी करो, वो आपसे प्रेम करना बंद नहीं कर सकता। लास्ट वीक अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था एक लंबी लिस्ट
1 2 3 4 बातें नहीं, 20 से ज्यादा जो चीजें परमेश्वर नहीं कर सकता, क्योंकि हमें लगता है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, पर मैंने आपको बिब्लिकल बताया था कि कौन सी चीजें हैं जो परमेश्वर नहीं कर सकता। उसने कहा अगर तुम में मेरा आत्मा नहीं, अगर वो यशब नहीं, ड्वेल नहीं करता, तो तुम मेरे जन नहीं हो। बहुत से आएंगे और कहेंगे हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, पर वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। निशानी क्या होगी? बाइबल कहती है अगर तुम में उसका आत्मा वास करता है, अगर सचमुच तुम उसके पवित्र मंदिर हो, तुम में वो यशब करता है, बाइबल कहती है तो उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे मन में डाला गया है। हालेलुया। प्रेम, कौन सा प्रेम? अगापे प्रेम। जो इस प्रेम के लिए वर्ड यूज हुआ अगापे, सेम यही वर्ड यूज हुआ जॉन 3:16 में। हालेलुया। जॉन 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहां पे जो लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यहां पे जो वर्ड प्रेम यूज हुआ ये सेम वही वर्ड है जो हमने यहां पर पढ़ा कि उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम, सेम वर्ड अगापे प्रेम। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा अगापे प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही आया हूं, उसने कहा मैं सब के लिए आया। मीन्स उसका प्रेम सब के लिए है। अगर आप उसको ग्रहण करते हैं वो आपसे वैसे ही प्रेम करेगा, वैसे ही आपके गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देगा, वो आपको माफ करेगा, अपने गले से लगाएगा, अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार देगा। हालेलुया। डजंट मैटर, बाइबल कहती है वही अगापे प्रेम अगर आप में नहीं है तो तुम मेरे जन नहीं हो। क्या अब भी आप ये बोल सकते हैं कि आप परमेश्वर का मंदिर हैं? क्या अब भी आप बोल सकते हैं कि मेरी देह परमेश्वर का मंदिर है? हालेलुया। क्योंकि ये बोलना बड़ा इजी है कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं। अगर आप परमेश्वर का मंदिर हैं तो कोई थर्मामीटर नहीं बना कि आपको लगाया जाए और पता चल जाए कि आप सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे हैं। बाइबल कहती कैसे तुम पहचानोगे कि लोग सच्चे हैं या झूठे हैं, सही है या गलत हैं? उसने कहा उनके फलों से तुम पहचान लोगे। फल भी एकदम से नजर नहीं आएंगे। मैंने आपको पढ़ाया, लिखा है कि उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम दो तरह का बाइबल में बताया गया, एक अगापे प्रेम, दूसरा फिलियो प्रेम। फिलियो का मतलब वो प्रेम आप तब तक करेंगे जब तक आपको जरूरत है, जब तक आपको लगता है मेरी इसके साथ मुझे ये जरूरत है। फिर वो आपको डांट भी दे, आपको गलत भी कर दे, आपको कुछ कर दे, आप बोलेंगे नहीं 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 ये बड़ा अच्छा बंदा है। क्यों? आपकी जरूरत है। जैसे ही आपकी जरूरत निकल गई उसके बाद क्या आप वैसा ही प्रेम करते हैं? मैंने आपको बताया कि पतरस अकेला नहीं था जिसने यीशु मसीह का इनकार किया, पर जब उसने रिपेंट किया, जब उसने कहा परमेश्वर हो गई गलती, वो उस प्रेम को उसने अगापे प्रेम की तरह दिखाया। हालेलुया। आप ऐसे लोगों को देखेंगे जो बहुत बोलेंगे कि हम तो मर जाएंगे आपके लिए, बहुत प्रेम करते हैं, आपके लिए जिंदगी जान बार देंगे। टाइम जब निकल गया, जब अपना मतलब निकल गया, फिर वो दोबारा देखेंगे भी नहीं। फिर आपके साथ कुछ भी होता रहे, वो क्या प्रेम है? वो कौन सा प्रेम है? फिलियो प्रेम, वो अगापे नहीं। और बाइबल कहती है जिसमें अगापे प्रेम नहीं है उसमें मेरा आत्मा नहीं और वो मेरा जन नहीं। ये बहुत डीप, ये बहुत गहरी बात है, इसको सोचना जाके। हालेलुया। मत्ती 7 अध्याय उसकी 15 आयत से अगर आप पढ़ते हैं, ये सारी इधर आनी चाहिए थी ना, मैं पहला भी किया, उधर नहीं रखना है। लिखा है झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंत में भेड़ फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम पहचान लोगे कि
क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ फल लाता और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। हालेलुया। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वे काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। 15 आयत को फिर से अगर पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में भेड़ फाड़ने वाले भेड़िए हैं। बाइबल कहती है झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। झूठे भविष्यद्वक्ता मतलब सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं है। भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी वो है कि आने वाले टाइम में जो होगा वो पहले से आपको बताया जाए। भविष्य के बारे में भविष्यवाणी, भविष्य के बारे में बताने वाला। बाइबल कहती है झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। जो लोग ये बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हमेशा बने रहेंगे, ऐसा ही प्रेम करेंगे, बस अब हमें तुमसे जो काम है उसको तुम पूरा करो। उनको पता है अंदर में वो ऐसा करेंगे नहीं। उनको पता है टाइम आएगा जब मेरा काम निकल गया तो मैं दोबारा नहीं पूछूंगा इनको। क्या कर रहे हैं वो फॉल्स प्रोफेसी कर रहे हैं। वो झूठ बोल के ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, हम ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे। हम उनको खुद पता है हम ऐसा नहीं करेंगे। यही चीज होती थी यिर्मयाह के टाइम में, जब राजा जाके पूछते थे भविष्यद्वक्ताओं से तो बोलते थे राजा जीतेगा, राजा चिरंजीवी रहेगा, कोई इसको हरा नहीं पाएगा। और यिर्मयाह क्या बोलता था? मैं इस झुंड को तितर बितर देखता हूं। वो झूठ बोल रहे थे। क्या उनको नहीं पता था हम झूठ बोल रहे हैं? उनको पता था हम झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। उनको पता था ये बात। यही लोग आज करते हैं। अंत के दिनों में लिखा है झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। भविष्यद्वक्ता सिर्फ प्रॉफिट, शैतान सींग लगा के नहीं आएगा। आपको डिजर्निंग स्पिरिट दी गई है। आपको पता चलेगा कि क्या इसके मन में है, क्या ये करने वाला है, कैसे। बाइबल कहती है कि अगर वो तुमसे परमेश्वर का वो अगापे प्रेम नहीं करता तो ये निशानी होगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया, जो हमें वास करता है, यशब करता है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हें बोल दूंगा, हे कुकर्म करने वालों। क्या यहां पे लिखा वो कुकर्म करके आए थे? अगर आप ऐसे फॉल्स प्रॉमिसेस, फॉल्स चीजें लोगों को ठगने के लिए, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए करते हैं, ना सिर्फ आप फॉल्स आप प्रोफेसी दे रहे हैं, पर आप कुकर्म के समान काम कर रहे हैं, बाइबल कहती है। हालेलुया। और व्यभिचार करने वाला, कुकर्म करने वाले की नाम धराई कभी नहीं मिटेगी, बाइबल कहती है, कभी नहीं मिटेगी, जो मर्जी हो जाए। जो बोल रहा है हम परमेश्वर का मंदिर है, उसका आत्मा हम में ड्वेल करता है, बट दे डोंट हैव दैट अगापे लव, तो बाइबल कहती वो मेरा जन नहीं है। और अगर वो उसका जन नहीं है तो आपको क्या लगता है वो रैप्चर में जाएगा? पौलुस ने एक लंबी लिस्ट दी है, लंबी लिस्ट। उसने थिस्सलुनीकियों में बताया, तीमुथियुस में बताया कि अंत के दिनों में
कैसे लोग आ जाएंगे, झूठ के चाहने वाले, अपने चाहने वाले, निंदक, बैरी, जेलसी करने वाले, अपनी ही बड़ाई करने वाले, डींग मारने वाले, ये सब चीजें आज हम पूरी होते देखते हैं। बाइबल कहती है ऐसों से परे रहना, सेपरेट रहना, उनके लिए प्रार्थना करना। बाइबल कहती है अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाओ, ये उनकी जिम्मेवारी है, पर तुम्हारा काम है उनके लिए प्रार्थना करना। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो मेरा जन नहीं। यू आर नॉट इन द फ्लैश बट इन द स्पिरिट ऑफ गॉड dwell yeshab in you. But if anyone does not have the spirit of God, spirit of Christ, he does not belongs to him. Hallelujah. पहचानना पड़ेगा हमें कैसे? वचन के द्वारा। बाइबल ये बताती है कि सिर्फ धर्मी जो व्यक्ति है, सिर्फ वही परमेश्वर की विधियों की बात नहीं करता, जो दुष्ट है वो भी परमेश्वर की विधियों की बात करता है। हालेलुया। कहां पे लिखा है? बाइबल ये बताती है कि दुष्ट भी उसकी विधियों की, उसके लॉ की बात करता है। भजन संहिता 50 उसकी 16 आयत, Psalm 50 verse 16। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम। हालेलुया। इसका मतलब जो दुष्ट है वो भी परमेश्वर के लॉ की बात करता है, वो भी बताता है कि परमेश्वर ये कर देगा, परमेश्वर ऐसे करेगा, परमेश्वर ने मुझे ये बोला, मैं तेरे साथ ऐसे चलूंगा। पर आगे अगर पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने निशानियां दी हैं कि कैसे पहचानोगे कि ये वर्ड सचमुच अगापे लव करने वाले, जिसमें मेरा आत्मा है, उसके वर्ड्स हैं, या उनके वर्ड्स हैं जिनके फल वैसे नहीं। 17 आयत में लिखा, तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा उसकी संगति से प्रसन्न हुआ, जब परस्त्रीगामियों के साथ तू भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला, तेरी जीभ से छल की बातें ही गढ़ती हैं। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। हालेलुया। आर यू अ हाउस ऑफ गॉड? क्या आपकी देह परमेश्वर का मंदिर है? इज योर बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ गॉड? If his spirit dwells in you, आप प्यार करेंगे, अगापे प्यार। हालेलुया। अपने अगापे प्यार वो है कि कुछ भी होता रहे। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ बिलीवर्स के लिए आया हूं, उसने कहा जगत से उसने ऐसा प्यार किया। इसका मतलब जब तक यीशु मसीह बादलों पे नहीं आता, आखिरी दिन तक भी जो लोग रिपेंट कर लेंगे वो उसके साथ जाएंगे। हालेलुया। पर हमें ये लगता है कि नहीं, बस जो दिखाना है वो दिखा दो, बाकी दैट्स ओके। जैसा बन के दिखा सकते हैं वैसा दिखा दो, दैट्स ओके। पतरस ने जब ये बोला था कि मैं तेरे साथ मरने तक वफादार रहूंगा, वो झूठ नहीं बोल रहा था। वो ये नहीं बोल रहा था कि चलो अब इसको बोल दो, इसको कौन सा मारने वाले हैं लोग, ऐसा नहीं था। वो सच में बोल रहा था। पर क्योंकि बाइबल बताती है कि उस रात जब प्रार्थना करनी थी उसने उस काम को नहीं किया, इसलिए शैतान ने, जैसे यीशु मसीह ने उसको बताया था कि मांग लिया है कि तुझे भूसी के समान पटके, उन वचनों को उसकी लाइफ में पूरा होते हम देखते हैं। क्योंकि कोई भी चीज अपने आप पूरी नहीं होगी। हालेलुया। जब तक हमारा मतलब है तब तक हमें लगता है दैट्स ओके। डांट भी दे, मार भी दे, कुछ भी कर दे,
वो बुरा नहीं बोल सकते। पर जैसे ही उसको लगता अब मेरा कोई मतलब नहीं, अब मेरा काम हो गया, फिर कोई लिंक नहीं, फिर कोई कनेक्शन नहीं, तो ये ना सिर्फ ये एक फिलियो लव है, पर बाइबल कहती इसमें मेरा आत्मा नहीं है और ये मेरा जन नहीं है। ये निशानी है, बाइबल बताती है। हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, पहले जैसे आप परमेश्वर से प्रेम रखते थे अब आप वैसे प्रेम नहीं रखते। अब आप सोचते हैं कि नहीं, मेरा ये काम नहीं हुआ, अब मैं ना तो चर्च जाऊंगा, ना प्रेयर करूंगा, ना ये करूंगा, सब चीज़ों से अलग हो जाऊंगा। ये क्या है? ये फिलियो लव है। और बाइबल कहती है इसमें मेरा आत्मा नहीं है। हालेलुया। एक वीडियो में देख रहा था, उसमें एक राजा के बारे में बताया गया। एक किंग था एक जगह का, आज के टाइम में जैसे अरब में किंग्स हैं, वहाँ पे उसने गोल्फ खेलने वाले कुछ लोगों को बुलाया, जो वर्ल्ड के बेस्ट गोल्फ खेलने वाले लोग थे, उनको उसने बुलाया। वहाँ पे लोगों ने परफॉर्म किया बड़ा अच्छा। एक एक लड़का था जिसने अच्छा परफॉर्म किया और किंग खुद उसको मिलने गया अप्रिशिएट करने के लिए। वो सबसे बात कर रहा था, जैसे उससे बात की, उसको खड़ा करके उसको जब ग्रीट किया, उसको बोला कि मुझे तुम्हारी गेम बहुत अच्छी लगी, तुमने बड़ा अच्छा किया, तुम बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। तो उस वीडियो में उसने बताया कि वो एकदम से उसको लगा कि अब मैं क्या मांगूं, राजा सामने आ गया तो क्या मैं बोलूं। जिस छड़ी से गोल्फ खेलते हैं उसको क्लब बोलते हैं। तो उसने उसको बोला कि अगर आप मुझे क्लब गिफ्ट कर दो तो मेरे लिए यादगार रहेगी और आई विल बी हैप्पी। तो राजा ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं क्लब गिफ्ट कर सकता हूँ। वो बात हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, वो सेमिनार चला गया, वो अपने घर आ गया। थोड़े दिनों के बाद उसे एक पार्सल मिला और उस पार्सल को जब उसने खोला, वो डॉक्यूमेंट्स उसमें थे। और वो डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ के थे? उस राजा ने उसको 5000 एकड़ का एक क्लब गिफ्ट किया। हालेलुया। अब इसका मतलब उसने क्या सोचा कि मैं एक क्लब यानी एक स्टिक मुझे मिल जाए जिससे मैं गोल्फ खेल सकूं, पर उसने मांगा जिससे, उसके लिए क्लब का मतलब 5000 एकड़ का एक बहुत बड़ा ग्राउंड था। इसने अपनी सोच के अकॉर्डिंग मांगा, पर ये नहीं जानता जिससे मैं मांग रहा हूं वो राजा है, उसकी सोच कितनी बड़ी है। उसने उसको देख के वो अमेज्ड रह गया। ऑब्वियसली उसकी लाइफ चेंज हो गई होगी। हालेलुया। हम जब परमेश्वर से मांगते हैं अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग, थोड़ा सोच के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। अगर आप उससे मांगते हैं कि मेरा ये काम हो जाए तब तक मैं इसके साथ सही हूं, जब मेरा काम हो जाएगा देन आई डोंट केयर, पता नहीं परमेश्वर ने आगे आपके लिए क्या रखा होगा। जब दाऊद ने पाप किया, परमेश्वर ने कहा तुझे ये लगा कि तेरी लिमिट हो गई, इससे ज्यादा नहीं। उसने कहा अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की थी। हालेलुया। उसने कहा अभी तो मैंने शुरुआत की थी, अभी तो मैं तुझे ऐसे बढ़ाने वाला था कि तू सोच भी नहीं सकता। उस राजा की तरह अब ये सोच रहा होगा ये जो क्लब मेरे को देगा शायद ये 50,000 का, लाख रुपए का होगा या डॉलर का होगा, दैट्स इट। पर जब उसको 5000 एकड़ का वो बड़ा ग्राउंड मिला, वो क्लब मिला, उसकी लाइफ में बड़े काम को होते हुए उसने देखा होगा। हालेलुया। बाइबल ये कहती है अगर तुम में पवित्र आत्मा वास करता है तो तुम में अगापे लव होगा। ये निशानी होगी इस बात की कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अदरवाइज उसने कहा बहुत से आएंगे और आके बोलेंगे हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए हैं, पर वो बोलेगा हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, आज तक मैंने तुम्हें नहीं जाना। However, you are not in the flesh, but in the spirit of God dwells in you. और dwell का मतलब मैंने आपको पढ़ाया यशब, जुड़े रहना, बैठे रहना। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर आप पहले हिस्से को पूरा करेंगे वो अपने हिस्से को पूरा करेगा।
हालेलुया। नीति वचन एवरी डे हम पढ़ते हैं, एवरी डे नीति वचन पढ़ते हैं। इस बार जब मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले नीति वचन में, तो एक ऐसा रेवलेशन परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में। आप उसको जब पार्ट्स में जब देखते हैं, पहले नीति वचन में आपको शिक्षाएं मिलती है बुद्धि के बारे, परमेश्वर के बारे। जब आप 12 नीति वचन 12 से जब आप आगे जाते हैं, फिर वहां पे परमेश्वर कंपैरिजन दिखाता है हर वर्ष में। आई वॉज अमेज्ड। एवरी वर्ष आप पढ़ते जाएंगे, आप कंपैरिजन देखते जाएंगे, आप पढ़ते जाएंगे, आप कंपैरिजन देखते जाएंगे। काफी अध्यायों में आगे आप देखेंगे वो कंपैरिजन दिखाता है। कौन वो कंपैरिजन लिख रहा है? सुलेमान जिसने लाइफ को बिल्कुल अंदर तक उसने एंजॉय किया, उसने हर छोटी बड़ी चीज को एक्सपीरियंस किया, उसने टॉप क्लास जो है चंगाइयां अच्छाइयां सब चीजों को देखा और बुरे से बुरे काम को भी उसने किया। वो व्यक्ति वो जब उन नीति वचन को लिख रहा है, उसमें वो कंपैरिजन बता रहा है 12 अध्याय से आगे। अगर आप पढ़ेंगे उसको, आज जो हो रहा है उसको देख के बहुत अमेज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है जो हो रहा है ये सिर्फ अंत की शुरुआत है। अगर आपको याद होगा तो ये बातें आपको पहले बताई जा चुकी थी कि ये होगा, ये होगा। आपको बताया गया था कि ऐसे ऐसे लोग जो अभी कुछ और दिखता है, टाइम आएगा ये कुछ और हो जाएगा। आज के टाइम में अगर आप किसी को देखेंगे तो आज नहीं तो कल आप ठोकर खाएंगे, पर अगर आप वचन को देखेंगे, वचन के ऊपर चलेंगे तो आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे। क्योंकि बाइबल में अगर अच्छाइयाँ लिखी हैं तो बुराइयाँ भी लिखी हैं। अगर किसी ने अच्छा किया वो लिखा है, तो अगर उसने गलत किया वो भी लिखा। क्यों? ताकि उसको सीख सकें, हम उसको देख सकें कि अगर परमेश्वर ने इन लोगों को फेवर नहीं दिया कि दैट्स ओके। उसने दाऊद को फेवर नहीं दिया, उसने शाऊल को फेवर नहीं दिया। हालेलुया। तो हमें इस बात को समझना होगा कि वो हमें भी फेवर नहीं देगा। अगर तुम वचन के अनुसार चलोगे, वो वचन के अकॉर्डिंग तुम्हारे साथ डील करेगा। अगर तुम वचन के अनुसार नहीं चलोगे तो बाइबल ये कहती है, अगर तुम में वो अगापे प्रेम नहीं तो तुम मेरे जन नहीं। अगर तुम में परमेश्वर का आत्मा वास नहीं करता, यशप नहीं करता, ड्वेल नहीं करता, तो मत कहो कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। क्योंकि ये बोलकर आप परमेश्वर के लिए, आप अपने लिए परमेश्वर की ओर से रास्तों को बंद कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं जो गंदगी में रहे। और मैंने आपको पढ़ाया, उसने कहा झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। और अंत में उसने क्या कहा कि मैं उनसे कहूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। वहां पे भविष्यद्वक्ता लिखे गए जो प्रोफेसी करने वाले, पर उनका कंपैरिजन क्या किया गया? कुकर्म करने वालों के साथ, व्यभिचार करने वालों के साथ। हालेलुया। अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, तुम में ड्वेल करता है, यशप करता है, बैठे रहोगे उसमें, तो ये निशानी होगी कि तुम अगापे प्रेम करने वाले होगे। हालेलुया। टाइम आने वाला जो आप देख रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, आप बोलेंगे ये टाइम अच्छा था, क्योंकि ये होगा। अभी हमने परसों जो न्यूज़ सुनी, जो भूकंप आया 7.5 तीव्रता से, ऐसा पहले नहीं हुआ, ऐसा पहले नहीं हुआ। अब और ज्यादा हो रहा है। अब कितने ज्यादा आप भूकंप सुन रहे हैं, कितनी ज्यादा चीजें जो हैं देश देश पर चढ़ाई कर रहा है। कहीं पे टैरिफ लग रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है। अब सब इन्वॉल्व हो रहे हैं इन चीजों में। आने वाले टाइम में लड़ाई जो है वो फिजिकल लड़ाई नहीं होगी, वो ऐसी ही चीजों की लड़ाई होगी। ऐसी चीजें टाइट कर दी जाएंगी, जैसे लास्ट वीक में मैंने कहा कि गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल कर लेगी आपके पैसे के ऊपर, आपके खाने के ऊपर, आपके आने जाने के ऊपर, हर चीज को कंट्रोल कर लिया जाएगा।
then you cannot do anything. But if the Spirit of the Lord dwells in you, अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, तुम अगापे प्रेम के साथ इसको प्रूफ करते हो, तो बाइबल कहती तेरे पास 1000, दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। इसका मतलब चीजें होंगी, उनको कोई प्रार्थना रोक नहीं सकती। ऐसे टाइम आने वाले हैं कि प्रार्थना उनको नहीं खत्म कर सकती, पर अगर आप खुद प्रेयर में हैं, आप उसमें से बच जाएंगे। याद रखो, जब मिस्र में अकाल पड़ा तो वहां पे एक था जिसने सबको फीड किया। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने यूसुफ को वहां पे सर बनाया तो उसका मतलब ये था कि परमेश्वर कभी भी प्यार करना बंद नहीं करता। पर यूसुफ ने अपने हिस्से को पूरा किया। उसने अपने भाइयों से कौन सा प्यार किया? अगापे लव। डजंट मैटर कुछ भी हो जाए, उसने कभी किसी का विरोध नहीं किया, कभी किसी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं की, कभी किसी को उसने ये नहीं सोचा कि अब मेरे पास पावर आ गई, अब मैं खत्म कर दूंगा। बहुत लोगों के पास इसीलिए चीजें उनकी अथॉरिटी में आती नहीं, उनको पता है परमेश्वर को ये मैस अप कर देंगे। हालेलुया। बाइबल कहती अगर तुम में मेरा आत्मा नहीं तो तुम मेरे जन नहीं। रोमन्स 8 उसकी 9 आयत को फिर से पढ़ेंगे एक बार। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वे उसका जन नहीं। हालेलुया। अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में ड्वेल करता है, तुम में यशप करता है, उसका हाउस तुम हो, तो ये पॉसिबल नहीं कि तुम अगापे लव ना करो। तुम माफ करोगे, तुम माफी को मांगोगे, तुम चीज़ों को सॉर्ट आउट करोगे, क्योंकि तुमको पता है बाइबल कहती है तुम्हारा गुस्सा जो है वो शाम तक सूरज ढलने से पहले ख़त्म होना चाहिए। मीन्स तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सॉर्ट आउट होने चाहिए। अगर तुम ये दिखाते हो तो तुम अगापे लव को प्रमोट करते हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और बाइबल कहती है जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर आज़ादी है। हालेलुया। आज लोग आज़ाद नहीं है डिप्रेशन से, बीमारी से, प्रॉब्लम से। क्यों? क्योंकि बाइबल की नॉलेज जो है, वचन को पढ़ना जो है, वो उनको अच्छा नहीं लगता। उनको लगता नहीं ये वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आप वचन से प्यार नहीं करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आप में होके काम नहीं कर सकता। हालेलुया। सुबह किसी को मैं वीडियो एक देख रहा था, उसने बोला कि लाइफ को जो है तुमको व्यभिचार से बचना है, बाकी जितनी भी चीजें हैं परमेश्वर उसको अनदेखा कर देगा। हम डिस्कस कर रहे थे कि ये कहां से आती है ये टीचिंग, और बड़े नाम है लोगों के जो ये बात को बोल रहे हैं। फॉर श्योर हमें व्यभिचार से बचना है, अडल्ट्री से अलग रहना है, पर उसने कहा तुम्हारी संगति कैसी भी हो कोई बात नहीं, तुम कैसे भी तुम बीज बोने में हो दैट्स ओके, कोई बात नहीं। वचन को नहीं पढ़ते दैट्स ओके, कोई बात नहीं। ये क्या है? ये बाइबल में तो नहीं लिखा ऐसे। कोई ये बोलता है कि तुम प्रभु भोज ले सकते हो पर बपतिस्मा लेने की कोई जरूरत नहीं, दैट्स ओके, परमेश्वर जानता है। बाइबल में कहां लिखा है? अगर तुम अपनी तरफ से उसमें कुछ डाल के बोलोगे कि परमेश्वर कुछ नहीं कहेगा, तो क्या परमेश्वर कुछ नहीं कहेगा? बाइबल कहती परमेश्वर ने यीशु मसीह की तरफ से अपने मुंह को फेर लिया क्योंकि सारी दुनिया का पाप उसके ऊपर था। जब उसने यीशु मसीह को फेवर नहीं दिया तो वो आपको फेवर दे देगा क्या? वचन के ऊपर अगर आप नहीं हैं, अगर अपनी तरफ से आप उसमें कुछ मिक्स कर रहे हैं, तो बाइबल बताती जिसको ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा का हिसाब लिया जाएगा। मैंने लास्ट वीक आपको बताया कि कौन सी चीजें हैं जो परमेश्वर नहीं कर सकता। कैसे बताया? इमोशनल होके बताया कि मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ तो परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो सच्चा हूं और परमेश्वर ने मेरे साथ नहीं किया तो आपके साथ भी नहीं करेगा। ऐसा बताया मैंने? नहीं।
हर चीज मैंने आपको वर्ड में से बताई कि बाइबल कहती वो ये नहीं कर सकता, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, परमेश्वर फेवर नहीं दे सकता, परमेश्वर आपसे प्रेम करना नहीं छोड़ सकता, परमेश्वर यीशु मसीह को अपनाए बिना आपको स्वर्ग में दाखिल होने नहीं दे सकता। हालेलुया। आपको मैंने वर्सेस के साथ कोट करके बताया, आप बाइबल में से पढ़ सकते हैं। मैं ये लाइक करता हूं कि आप नोट करें और उसको जाके देखें, उसको आप उसमें देखें कि क्या सचमुच ऐसा ही है। बिरिया की कलीसिया, जिसको पौलुस ने नहीं बोला कि यहाँ पे कलीसिया बननी जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो बोलते थे ठीक है जो तूने बोल दिया, तू अभिषिक्त है, तू चमत्कार दिखाता है, तू बड़े काम करता है, पर जो तूने वर्ड बोला हम जाके देखेंगे कि क्या वो वर्ड से मैच करता है। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह के नाम से होते आए हैं, होंगे और होते रहेंगे। पर ये मत सोचो कि डेविल इन चीजों को नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। पर अगर आप वचन में हैं तो आपको पता होगा कि कौन सी जो ये वंडर्स हैं ये परमेश्वर की ओर से हैं और कौन से परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। क्योंकि याद रखो, जब वो इजराइलियों को छुड़ाने के लिए गया तो वहां पे लिखा है कि मेंढक इतने ज्यादा आ गए, सब जगह भर गए, तो वहां के जादूगरों ने भी वही चमत्कार दिखाए, सेम चमत्कार वो दिखा रहे थे। तो क्या इससे ये मान लें कि वो भी परमेश्वर की ओर से था? नहीं। इसका मतलब वंडर्स इस बात का सबूत नहीं है कि कौन सच्चा है, क्या सही है, क्या गलत है, पर वचन जो बोलता है वही सही है। हालेलुया। आपको लग सकता है कि आई एम द हाउस ऑफ, मेरी बॉडी जो है, माई बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ गॉड, आपको लग सकता है, पर क्या आप में अगापे प्रेम है? क्या आप माफ करना जानते हैं? क्या आप माफी मांगना जानते हैं? अगर नहीं, देन यू कैन नॉट से। आपको अच्छा लगता है इसलिए आप बोल रहे हो, दैट्स फाइन, है ना। आपको अच्छा लगे कि मैं तो जी ऐसा लगता हूं जी, मैं तो फलानी सेलिब्रिटी की तरह लगता हूं, वो आपको लगता है, आप खुश हो जाओ, दैट्स फाइन। पर ऐसा नहीं कि उसको निकाल के उसकी जगह आपको फिट कर देंगे, ऐसा नहीं है। वो आपका दिल ऐसा बोलता है तो आप जो मर्जी बोलो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर एक माँ से पूछो, अगर एक बच्चा अगर बहुत फैटी हो गया, लोग उसको बोलेंगे कि तू तो मोटा है, तू तो ऐसा भद्दा है, फलाना है। उसकी माँ से पूछो, बोलेगी नहीं नहीं नहीं, तू हेल्दी है। क्यों? क्योंकि उसको, अब अगर वो माँ का चश्मा उतार के देखो तो वो सचमुच प्रॉब्लम में है, वो उसकी बॉडी को सही होने की जरूरत है। पर क्योंकि उसकी माँ को लगता है कि नहीं मेरा बच्चा हेल्दी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हेल्दी है, उसको एक्चुअली में सही होना है। हालेलुया। अगर आपको ये लगता है मेरी बॉडी परमेश्वर का मंदिर है, पर काम सारे आपको दूसरे ही करने हैं, ना आपने माफी मांगनी है, ना माफ करना है, आपने चोरी भी नहीं छोड़नी, व्यभिचार भी नहीं छोड़ना, गंदगी से नहीं निकलना, और आप बोलते परमेश्वर का जो मंदिर है वो मेरी देह है, तो आपको अच्छा लगता है, आप जो मर्जी बोलो, डजंट मैटर। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं बोल दूंगा कि कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। आपको क्या लगता है अगर यीशु मसीह ने ये बोला, क्या वो वहां पे नहीं बोलेगा? यही वर्ड में से हिसाब होगा, यही वचन में से न्याय किया जाएगा, अलग से लॉ नहीं बनेगा। तब उसने, मैं आपको सबूत दे सकता हूं इस बात का, इमोशनल होके नहीं। जब लाजर और अमीर व्यक्ति के बारे में बाइबल लिखती है, बाइबल में बताया गया जब वो अब्राहम की गोद में था, तो जब उस अमीर व्यक्ति ने बोला इसको भेज मेरे घर पे, मेरे घर के लोग सब बचाए जाएंगे, उसने कहा इनके पास किताबें हैं, नबी हैं, वर्ड ऑफ गॉड है, उनका फेथ करो, क्योंकि न्याय उसी के द्वारा होगा। हालेलुया। वचन से बाहर जाके आप कुछ भी करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, वो आपको लगता है, ऐसा है नहीं। यीशु मसीह ने कहा वो पाप के साथ खड़ा नहीं हो सकता। उसने कहा अगर तुम विश्वास करते हो तो तुमको बपतिस्मा लेना है, तुमको वचन का प्रचार करना है। उसने कहा जाओ राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो, जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। वो नहीं बोलता अगर बपतिस्मा जरूरी नहीं होता, वो नहीं बोलता।
अगर उसने बोला है तो न्याय इसी तरह से होगा, और न्याय घर से पहले शुरू होगा। हालेलुया। आज लोगों को लगता है कि गैर विश्वासी तो जो मर्जी कर रहे हैं वो तो ब्लेस हो रहे हैं। डजंट मैटर, न्याय घर से शुरू होगा। अपनी लाइफ को देखना है कि क्या चल रहा है। अगर मसीह का आत्मा तुम में बसता है, ड्वेल करता है, यशब करता है, बाइबल कहती है तब तुम मेरे जन हो। तब मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। अगर ऐसा नहीं, अगर मसीह का आत्मा नहीं तो वो मेरा जन नहीं। हालेलुया। मेरा फेथ है ये वचन आपकी लाइफ में काम करेंगे। अगर आपने पहले इस बात को बोला कि मेरी देह जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, तो अब अगर आपसे मैं पूछूं तो आप बेहतर जानते हैं कि परमेश्वर का मंदिर आपकी देह है या नहीं है। क्योंकि वर्ड डिमांड करता है, वर्ड इस बात की डिमांड करता है कि उसको अपनी लाइफ में बसने दो, यशब करने दो। अगर ऐसा करेंगे तो बाइबल कहती है तब मैं ये बोलूँगा कि मैं इसे जानता हूँ, तब मैं बोलूँगा कि मेरा आत्मा इसमें वास करता है। और जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर आज़ादी है। अदरवाइज बहुतों ने आके उसने कहा बोलेंगे कि हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। हम प्रभु भोज में जाएंगे। अगर आपने पानी में डुबकी का बपतिस्मा लिया है आप उसमें भाग लेंगे। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया, आपको बपतिस्मा लेना है। ये परमेश्वर की कमांड है जिसको हमें पूरा करना है, ताकि हम परमेश्वर के वर्ड को अपनी लाइफ में और लाइफ से पूरा होते हुए देख सकें।